बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कुर्लुस उस्मान सीज़न 4 एपिसोड 127 के बारे में। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं, इस एपिसोड के आगाज़ में दिखाया जाता है बुरसा महल में सब कमांडर एक जगह इकट्ठे होते हैं। उनमें से एक कमांडर कहता है, ये नाकाबिल कबूल है, उस्मान ने ये सब कैसे खोपड़ी हिसार हासिल कर लिया। उस्मान ने ये सब कैसे किया, खोपड़ी हिसार कैसे फतह कर लिया। उसके बाद दूसरा कमांडर कहता है, मज़ीद कुछ नहीं खोया जा सकता। नाज़रीन, उसके बाद दिखाया जाता है दरवाजे से एक टैक्फोर आता है और वो कहता है, खोपड़ी हिसार हाथ से कैसे निकल गया। अजीम बाज़ातीनी जंगजू हथियारों से किस लिए लेस हैं। फिर एक सिपाही जवाब में कहता है, जब लोग लड़ने के बजाय भागेंगे तो यही हाल होगा कमांडर। उनमें से ये सुनकर एक टैक्फोर कहता है, आप लोगों को अपनी हाथ में रहना चाहिए। फिर जवाब में कमांडर साइड कहता है, अपने किलों की हिफाजत ना कर पाने वाले किलेदार अब हमें बताएंगे। फिर वो कहता है, इन सारी बातों को छोड़ो, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तवील अरसे से इनसे लड़ने वाला अजीम और शान कमांडो अब आपके साथ है। फिर उसका सिपाही किलेदारों को कहता है, कमांडर किलेदारों को हमसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमसे घबराने की ज़रूरत तुर्कों को है। ये सुनकर एक सिपाही जवाब में कहता है, कमांडर माथियोस, हमारी फ़ौज के कर दावे के वक्त आप वहीं थे। कोने से भी जाने वाली इमदाद हमने कमांडर वैलेंस के साथ मिलकर ख़त्म कर दी, मगर फिर भी उस्मान ने ये सब कैसे कर लिया पता नहीं। कमांडर सैड ये सुनकर कहता है, इसका मतलब है कि तुम लोगों ने उस्मान को हल्का समझा और उसकी कीमत खोपड़ी हिसार साबित हुआ। फिर एक तैकफुर कहता है, खोपड़ी हिसार का किलेदार अब उस्मान के कब्ज़े में है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है तैकफुर वैलेंस भी वहाँ पे आ जाता है और वो कहता है, नहीं, किलेदार खोपड़ी हिसार का किलेदार बेहतरियूस उस्मान के नहीं, मेरे कब्ज़े में है। फिर तैकफुर वैलेंस अपने सिपाही लियो को कहता है, दिखाओ इनको। और लियो ने एक संदूक ली होती है और वो संदूक को खोलता है। सब लोग देखने लगते हैं तो उसमें खोपड़ी हिसार के किलेदार का सर होता है और ये सब लोग देख के परेशान हो जाते हैं। फिर सब लोगों को तैकफुर वैलेंस कहता है, इन तुर्कों के करतूत तो देखो ज़रा। फिर वो कहता है, इसका इंतकाम लिए बगैर जो कोई भी सोया मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा मेरे दोस्तों। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है उस्मान साहब खोपड़ी हिसार के सफ़र से वापस लौट रहे होते हैं और वो कहते हैं, हमसे इंतकाम लेने का ख्वाब देखने वाले होश में जब आएंगे तो हमसे माफ़ी तलब करेंगे। दूसरी तरफ ये सुनकर औरहान साहब जवाब में कहते हैं, होश में आने पर हमारी तलवारें अपनी गर्दनों पर पाएंगे। और दूसरी तरफ अलाउद्दीन साहब कहते हैं, गफलत की नींद गहरी होती है भाईजान, खोपड़ी हिसार की फ़तह की तवक्को किसी को भी नहीं थी। फिर उस्मान साहब कहते हैं, खोपड़ी हिसार की फ़तह हमेशा हमारी जीत की निशानी रहेगी। और वहाँ पे अख्तमुर साहब भी मौजूद होते हैं और वह उस्मान साहब से कहते हैं, हमारा अगला हदफ क्या है, जवानों में तो मुकाबलाबाजी शुरू हो चुकी है उस्मान साहब। फिर उस्मान साहब ये सुनकर कहते हैं, अच्छा तो ये बात है, तो आप लोग अगले हमले की फ़िक्र में हो। फिर उस्मान साहब अपने बच्चों को कहते हैं, बताओ ज़रा किस तरफ बढ़ना चाहिए। ये सुनकर औरहान साहब जवाब में कहते हैं, हम दोनों की राय अलग है बाबा, ये आप ही बताएं कि पता चल सके कि जीत किसकी होती है। और यहाँ पे जंगल में सफ़ेद दाढ़ी वालों के बंदे भी खुफिया जगह पर मौजूद होते हैं और वो लोग उस्मान साहब के सामने एक तीर मारते हैं। बोरान वो तीर देखकर कहता है, भाइयों शहजादों को बचाओ। फिर सब लोग घोड़ों से उतर जाते हैं और उस्मान साहब घोड़े पर बैठे होते हैं। तो फिर उस्मान साहब कहते हैं, ठहरो ज़रा ठहरो। फिर उस्मान साहब घोड़े से उतर के कहते हैं, अगर ये तीर हमारा ना होता तो ज़मीन नहीं बल्कि हमारा निशाना बनता। तो वो लोग सामने आ जाते हैं और उस्मान साहब से सलाम करते हैं। फिर उस्मान साहब सलाम का जवाब देते हैं और फिर वो अपने बच्चों से कहते हैं, बच्चों मेरी वापसी तक अच्छी तरह सोच लो कि हमें किस जानिब बढ़ना है, देखते हैं कि जीत किसकी होती है। फिर औरहान साहब और अलाउद्दीन साहब एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर सफ़ेद दाढ़ी वालों के सिपाही उस्मान साहब की आंखों पर पट्टी बांधते हैं और वो उस्मान साहब को ले जाते हैं। और यहाँ पे औरहान साहब बोरान अल्प से कहता है, बाबा को कहाँ ले जाया जा रहा है। ये सुनकर बोरान अल्प जवाब में कहता है, मैं उस्मान साहब के बहुत से राज़ों से वाकिफ़ हूँ औरहान साहब, लेकिन इनका मुझे कुछ नहीं पता। और दूसरी तरफ अलाउद्दीन सोच रहे होते हैं, बाबा ने उनको अपना कहा, लेकिन वो हैं कौन। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नाज़रीन दूसरी वीडियो में नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।